दो को हथियार एगो सामान पर चल जाएगा? चल जाता है, एक सामान पे 4 हथियार चलता है। 4 को? तो आपके बॉयफ्रेंड साहब हैं, उनके साथ आपका जिस मतलब पति पत्नी का जैसे रिश्ता होता है वैसा है कि नहीं? 1-2 बार ही था, मगर अब अभी नहीं। किनका टैटू है ये? सबसे पहले तो आपको चैनल में सभी लोगों को नमस्ते। और ये टैटू है मेरा बॉयफ्रेंड का। आपके बॉयफ्रेंड का टैटू है? जी। अच्छा, तो सभी लोग प्यार करते हैं तो अजब अजब कारनामे करते हैं। आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि आपने उनका टैटू जो है वो चेस्ट पे टैटू बनवा लिए? याद के लिए बनवाए हैं। यानी कि मतलब उनका ज़िंदगी भर याद रहे। हाँ। अच्छा, अब आप लोग जो आपका बॉयफ्रेंड है और आप रिलेशन में हैं लोग कि नहीं? अभी नहीं है, पहले तो थे। क्या अभी फ़ायदा फिर टैटू बनवाए कि ज़िंदगी भर याद करेंगे? ज़िंदगी तो छोड़िए, अभी आप कितना साल तक रिलेशन में रहे? 5-6 साल तक रहे हैं। तो 5-6 साल में ही अलग हो गए? हाँ, हो गए कुछ ऐसी बातों के लेकर के। अच्छा, ये टैटू आप बनवाए हुए हैं तो किन के कहने पे आप टैटू बनवाए थे? किसी कहने पे नहीं, हम अपना दिमाग पे लाए थे, इसलिए बनाए थे कि हमारी याद रहेगा हमारे प्यार का। अच्छा, हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहा है, हम चाहेंगे कि आपकी जो लव स्टोरी थी वो कैसे शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। लव स्टोरी हमारी शूटिंग से शुरू हुआ था। हम शूटिंग पे गए थे तो वहीं क्या चीज़ की शूटिंग चल रही थी? जो भोजपुरी में जो गाना वाना होता है तो उसमें हम लोग क्या डांस। आप एल्बम में भी डांस वांस करते हैं? हाँ, तो उसमें हम लोग गए तो वहीं बातचीत करते करते धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे दोस्त से प्यार में बदल गए। फिर कहानी यहीं तक शुरू हो गया, प्यार तक। मतलब जा गए आप लोग, मिले, उसके बाद नंबर एक्सचेंज किए? हाँ। तो हम फिर लोग उसके बाद बात बातचीत शुरू हुआ? हाँ। फिर बातचीत करते करते एक दूसरे प्यार में बदल गए। कितना दिन तक आप लोगों ने बात किया था? बात तो हम लोग का 5-6 साल हुआ है, मगर प्यार के हम लोग का 1-1.5 साल हुआ है। तो 3 साल, यानी तक आपने 3 साल तक बात ही किया था? हाँ, क्योंकि वो काम उम देते थे ना, अच्छा। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे बात करते थे। फिर धीरे धीरे एक दूसरे हम प्यार में बदल गए। अच्छा, ये टैटू कितना साल हो गया बनाए हुए? 5-6 महीना हुआ टैटू बनाए हुए। टैटू आप इधर बनाए हैं? जी। तो उस टाइम वो रिलेशन में थे कि नहीं जब आपने टैटू बनवाया? तो नहीं। तो जब उन्होंने छोड़ दिया आपको तब आपने टैटू बनवा लिया? नहीं, छोड़े हुए तो अभी हुआ है 20-25 दिन हुआ है। क्या वजह हुआ कि 20-25 दिन से छूट छाट हो गया? वैसे मीडिया वालों पे कुछ ऐसे बातें होते हो गया, तो इसके वजह से वो गुस्सा हो गया कि शॉर्ट ड्रेस में आना जाना ये, क्योंकि उसके भी फैमिली घर वालों देखते रहते हैं, उनका रास्ते रिश्ता है, इसलिए गुस्सा हो गया। मतलब छोटे ड्रेस में देखना आपको पसंद नहीं करते? हाँ, नहीं करता, क्योंकि देहात के लड़का जानते हैं ना, तो इसलिए वो गुस्सा उस्सा हो गया। कहाँ के हैं आपके जो बॉयफ्रेंड हैं? समस्तीपुर का है। और आप कहाँ के रहने वाले? सीतामढ़ी का। तो आप लोग वहाँ दिल्ली रहते थे? हाँ, दिल्ली में उनका अपना मकान उकान है, हम किराए पर रहते हैं। तो उनका शादी हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि वो अब आपको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? पब्लिक का प्यार रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे, अगर मंजिल पे पहुँचेगा तो अपना ही लेगा, नहीं पहुँचेंगे तो उसका आगे क्या होगा। प्यार का खुमार इस कदर चढ़ता है कि आप लोग देखते होंगे, लोग बड़े बड़े एक्टर का सीना पे अपना टैटू छपवाते हैं, अपने हाथ पे टैटू छपवाते हैं, पर हमारे साथ जो महिला हैं ये अपने चेस्ट पे, देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा मैन से हम चाहेंगे कि इनका टैटू दिखा दीजिए। ये अपने जो है वो चेस्ट पे टैटू बनवाई हुई है। अच्छा, जब बॉयफ्रेंड के साथ में आपने 6 महीने साल भर बात किया, बात के बाद कैसे मतलब, और उसके बाद क्या शुरुआत हुआ? शुरुआत क्या होगा, वही हम लोग एक दूसरे प्यार में अपना दुख सुख जो भी होता है, हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से हम लोग मिलते थे मतलब आप लोग? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम उनके साथ उतना मिल पाएंगे। महीना में कभी गए 1 दिन 2 दिन। कहाँ जाते थे? इंडिया गेट पे वो लोग आता था, वो 2-3 आदमी के घर वाले अकेले कहीं जाने नहीं देता है, तो वो लोग आते थे 2-3 आदमी से, हम भी इधर से जाते थे। तो बातचीत होती थी? हाँ। बातचीत होने के पश्चात मतलब 2-3 साल तक बातचीत हुई, उसके बाद में ऐसा मतलब क्या लगा कि आप उनके प्यार में इतने पागल हो गए, फिर आपको ये टैटू बनवाना पड़ा? पागल नहीं, उनके याद के लिए बनवाए हैं कि उनका सूरत देख कर के हम भागे, इसलिए उनके प्यार में हमने टैटू बनवाया। वैसे इतना भी भूखे प्यार के नहीं है कि उनका मतलब वो करवा लेंगे, हमने याद के लिए किए कि हमारे ज़िंदगी में आगे तक सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि एक अकेला इंसान के देख के इंसान हर जगह से नोचने की कोशिश करते हैं। कितना प्यार करते हैं आप उनसे? प्यार तो बहुत है, प्यार की तो कोई गिनती नहीं है। सच में कि झूठ में? नहीं, झूठ में करना होता तो अभी हम 50 खड़ा कर लेंगे। सच में उनसे प्यार करते हैं? हाँ, उनसे करते हैं और आगे भी करेंगे, ज़िंदगी भर करते रहेंगे उसके लिए। अगर वो नहीं करे तो फिर? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं, जहाँ खुश है वहाँ हम भी खुश हैं। अच्छा, आपकी एक बच्ची भी है? हाँ, बच्ची है। तो कैसे मतलब बच्ची, इसका क्या सिलसिला है कि आपके हस्बैंड हैं, बच्ची हैं? हस्बैंड साहब हैं आपके? नहीं, वो नहीं है। डेथ कर गए हैं? हाँ, वो नहीं है। आप अकेले रहती हैं? हाँ, हम अकेले अपने बच्चे को लेकर रहते हैं।
तो उन्होंने बोला है कि आपसे मैं उस बच्ची को अपनाऊंगा और अपने साथ रखूंगा? बच्चे के तो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे के प्यार करती है, हम झूठ क्यों बोले, क्योंकि हमारे बच्चे से कभी वो नहीं किया। हमने एक बार झूठे से बोले भी थे कि अगर तुम्हें अपनाना है, अगर बच्चा नहीं चाहिए तो बता देना। तो कह रहे नहीं, हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे मंजूर है, मगर तुम्हारे बच्चे दूर रहे तो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारे अच्छा, बच्चे अभी से। आप ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, इस चीज़ का पता है उनको? हाँ पता है। क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि लाइन सही नहीं है, तुम इस लाइन में बगैर फालतू के घुस रही हो, जा रही हो। तो हम इसलिए आए क्योंकि हमें दिक्कत है, पैसे की ज़रूरत था, क्योंकि हमें फेफड़ा में दिक्कत है, तो इलाज करवाने के लिए हम अपना इस लाइन में घुसे हैं। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं आप गरीबी के कारण भी इस मजबूरी में घुसे हैं। हाँ, क्योंकि शहर में रूम के किराया, अपना इलाज भी करवाना, बच्चे की भी देखना भालना, इसलिए आए हैं इस लाइन में। अच्छा, तो जो आपके बॉयफ्रेंड साहब थे वो आपके खर्चे नहीं देते थे? नहीं, हम उनसे कभी खर्चा नहीं लेते हैं। कभी खर्चा नहीं मांगे? नहीं, कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी नहीं। हाँ, दवाई बीरो करवा देते थे, मगर वैसे घर के खर्चे के लिए कहेंगे तो हम कभी नहीं लेते। अच्छा, जो आपके बॉयफ्रेंड साहब हैं उनके साथ आपका जिस मतलब पति पत्नी का जैसे रिश्ता होता है वैसा है कि नहीं? एक दो बार ही था, मगर अब अभी नहीं है। अभी नहीं है, मतलब पहले था? हाँ, एक दो बार ही था। कहाँ मतलब मिलते थे उनके घर में जा करके कि आप? नहीं, हम घर में उनके नहीं जाते, ना हमारे घर में आते थे, वहीं बाहर ही हम लोग। होटल में? हाँ, होटल में हम लोग जाते थे बस। होटल में आप लोग जाते थे? हाँ। तो मतलब क्या बातें होती थी आपकी? बात क्या होंगे, अब अकेले रहेंगे तो इंसान तो समझाएगा ही कि दुख के कभी छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। जब आपसे वो अकेले में मिलते थे तो कहते थे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दुख सुख। हाँ, हमेशा दुख सुख में साथ दूंगी, कभी आँखों आंसू नहीं आने दूंगी, अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना आपको लगता है कि वो जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे जिस्म के साथ खेल गए और फिर अब हमें आप इनकार कर रहे हैं? हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि जब इंसान के जब ज़िंदगी में कोई और आ जाता है तो वो तो यही सोचते हैं कि वो जिस्म के भूखा है। आप किस नज़रिया से देखते हैं अपने बॉयफ्रेंड को? हम तो अच्छे नज़रिए से देखते हैं, मगर वो हमें किस नज़रिए से देखते थे वो तो हम नहीं जानते। अच्छा, अब आपने उनका टैटू भी बनवाया है, वो भी ऐसे जगह बनवाए हैं कि मतलब आपको अब कोई अपना भी नहीं सकता है। सबसे पहले तो हमें किसी को घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को ज़िंदगी में लाना है। जिसका टैटू है उसी को लेकर के जीना है, उसी को लेकर के मरना है। जिनका टैटू है उन्हीं को लेकर के जीना है और उन्हीं को लेकर मरना है। हाँ, उन्हीं की। अच्छा, तो लोग हाथ पे टैटू बनवाते हैं और आपका क्या इरादा है कि आपने चेस्ट पे ही बनवा लिया? याद के लिए बनवाए हैं कि कहाँ पे बनवाए? चिपकाएंगे। कहाँ पे बनवाई ये छपरा में बनवाए हैं। बिहार में? हाँ। कितना पैसा लगा था बनाने में? 5,000 लगा था। वो बॉयफ्रेंड भी थे वहाँ? नहीं, वो नहीं था। वो नहीं थे, आप अकेले गए थे? हाँ। अब आपकी इस बीच में बॉयफ्रेंड से बात होती है कि नहीं? अभी नहीं होता है। क्या लग रहा है कि फिर वो आपसे बात करेंगे? ऐसा नहीं लग रहा है, मगर क्या पता समय वैसा बदल जाए, उसका दिल पिघल जाए, नहीं पिघलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर उनके प्रति प्यार है कि नहीं? हाँ, वो तो है, आगे जिंदगी भर रहेगा? जिंदगी भर रहेगा, वो कभी हटेगा भी नहीं। कितने जिंदगी भर, कितने दिन तक, मतलब जन्म, पूरे जन्म? जब तक मरते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक मर जाएंगे तो साथ में चले जाएंगे। उससे पहले कोई सोचेगा कि हमारे ज़िंदगी में कोई और आ जाए तो हम किसी को लाने की ज़रूरत ही नहीं करेंगे। तो जब आप इतना प्यार करते हैं तो फिर वो आपको क्यों नहीं अपना रहे हैं? ऐसा क्या वजह आ रहा है? उसके भी घर परिवार है, अपना घर परिवार के देख रहे हैं अपना, और हम थोड़ी ना चाहेंगे कि जिसने पाला है पोसा है वो 2 दिन के प्यार के पीछे अपना बचपन के माँ बाप के भूल जाए। आपके परिवार में और कौन कौन है? हमारे कोई नहीं है परिवार में। मम्मी पापा? नहीं, भाई बहन? कोई नहीं है। बस वही एक बॉयफ्रेंड ही है? हाँ, वही हमारा सहारा था और वही है। मतलब वही एक बॉयफ्रेंड सहारा थे और वही है? हाँ, वही है। तो आगे अब आप क्या करोगे? आगे क्या करेंगे, अपना कमा रहे हैं और पब्लिक का प्यार सपोर्ट पा रहे हैं, ताकि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी अपने बॉयफ्रेंड की तरह हम भी आगे बढ़े, ज़िंदगी में कुछ लाइफ में करें, ताकि उसे पता चले कि हमने कुछ किया है कि नहीं। यानी कि आप ऑर्केस्ट्रा में आई हो डांस करने, कहीं ना कहीं दुख से आई हो, पैसे की कमी से ही आई हो? हाँ, पैसे कमी से आया। अगर शौक़ होता तो हम घर में भी नाच सकते, मगर हमारे अंदर शौक़ थोड़ी नहीं है। हाँ, अगर पब्लिक के सपोर्ट रहेंगे तो हम एक काम छोड़ देंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, ताकि अपने इलाज के लिए कुछ अपना सपोर्ट हो जाए। क्या बीमारी है आपको? फेफड़ा में दिक्कत है, मुंह से ब्लड आता है, नाक से। शुरू में जब इंटरव्यू दिए तो छोटे कपड़े में दिए, तो इसकी वजह से और ज़्यादा चिढ़ गए कि हम लोग का मान सम्मान इज्जत नहीं रखे तुमने, अपना औकात दिखाने के शुरू कर दिया, ये वो फलना देखना। जो भी अगर इंटरव्यू लेंगे तो हम शॉर्ट ड्रेस में नहीं देंगे, चाहे वो ले या ना ले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट ड्रेस में इंटरव्यू नहीं देंगे। क्या पता हमने एक बार गलती कर दिया है, भगवान ने चाहा कहीं हमारा लाइफ सुधर जाए
और हम हमेशा यही गलती करते रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। कि आप लोग इस रीना डांसर के बारे में क्या सोचते हैं, जो अपना राय हो कमेंट बॉक्स करके जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।